चलो दोस्तों, चलिए हम आपको टेबुलेशन बताते हैं। जैसा आपने टेबुलेशन पढ़ा है, टेबुलेशन मतलब बहुत आसानी वाला सवाल है, एकदम आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं इसको। और टेबुलेशन देख के डरिए मत, बल्कि उसको डरा दीजिए। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, हम पढ़ाने के लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम आपके, मान लीजिए एग्जाम में टेबुलेशन आ गया तो क्या करेंगे? सबसे मुख्य काम होगा आप इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को पढ़ें। ठीक, निर्देश को चलिए हम पढ़ते हैं। 6 विभिन्न शहरों में एक प्रवेश परीक्षा है। देखिए 6 विभिन्न शहर हैं और उसको समझ के चलना है, ठीक है। और एक प्रवेश परीक्षा है जिसमें क्या है, बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में है, ठीक है। जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी संख्या क्या होगी, लाखों में होगी। और पास व फेल होने वालों का अनुपात दिया है, इस तरफ पास रहेगा, इस तरफ फेल। ये जरूरी नहीं, बस आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट में क्या रहेगा। फर्स्ट में अगर फेल है तो फर्स्ट वाले में फेल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है नगर से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या। अगर आप निकालना चाहें तो पहले निकाल लीजिए, नहीं तो हम सजेस्ट करेंगे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। संख्या सभी शहरों से मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नगर एफ से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या देख लीजिए। ये है 2.73 और मल्टीप्लाई अगर 1 लाख में करेंगे, देखिए यहाँ कहा लाखों में, ठीक है। ओके, जब लाखों में करेंगे तो अब देखिए ये पहले लाखों में चेंज करिए, उसके बाद क्या कहा है कि पास हुए उम्मीदवार नगर यफ से परीक्षा में, तो नगर यफ ये हुआ और इसकी परीक्षा में पास इधर हो गए, फेल इधर हो गए, ठीक है। तो 7, 5, 12 में आपको क्या निकाल देना है, 7 यानी पास का निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपल पहले इसको हल कर लीजिए। 2,73,000 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 7/12 ये हो जाएगा, ओके। और 3 से काट देते हैं तो 3 चौक 12 हो गया, 3 9 27, 3 1 3 और 30 ये लग जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ये 2 0 बचे। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। ये भी कट गया और 0 बचा, ओके। अब आपको कुछ नहीं, 7 से गुणा कर देना, 7 0 0, 7 बचे 35 के 5, ठीक है। 3 7 सत्ते 49, 3 52, 5 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। 7 दूनी 14, 5 19 के 9, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 1 15। आपका ये आ गया पास, ये क्या आ गया, पास, ठीक है। ये आपके हो गए पास वाले। अब हम इन सबको इरेज करते हैं, ठीक। अब यहाँ से एक बात देखिए कि अब कहा है कि पास हुए उम्मीदवारों की संख्या, तो नगर यफ से पास होने वाले उम्मीदवार इतने हैं की संख्या सभी शहरों से मिलाकर उम्मीदवारों का कुल कितना परसेंट। सभी शहर ये हैं आपके, ठीक है। इनको अगर मिलाएंगे तो 12.32 आएंगे, आप जोड़ लीजिए उतना आएगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, 15 250 12.32। अब ये क्या है, लाखों में है, तो इसको लाखों में चेंज करने के लिए 12,32,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब गुणे कर देंगे आप 100। अब काट दीजिए बहुत आसानी से, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, इसमें हम भाग दे देते हैं। 15 9 2 5 भागे 12 32, ठीक है। एक बार ले गए, 9 में से 3 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, कट गए, ठीक है। 12 दूना 24 आ जाएगा। तो 3 बार नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो 2 बार कर देंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, ठीक है। 22 64, 1 बचा, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो
अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहीं पर गलती होता है, 2 दूना के 4 था, ठीक है, यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक, बहुत सही, ध्यान आ गया आपको। 5 में से 4 गया 1, और 10 में से 6 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है, ये आ गया, और 3 में से 2 गया, तो आपका कुछ लगभग इस तरीके से यहाँ बचेगा। तो ये अब क्या होगा भाई, 12 32 है, तो ये क्या चला जाएगा, तो जी हाँ, ये दशमलव लगभग आप 12% मान सकते हैं, ठीक है, लगभग 12% मान सकते हैं, या फिर और काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। तो अगर आप काटना चाहें, देखिए 3 बार नहीं जा पाएगा, जैसे हम करते हैं 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एक का 3, तो 36 96 चला जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए 3 बार नहीं जा पाएगा, ये 2 ही बार जा पाएगा, ठीक है, जैसे 3 दूनी के 6, सॉरी 2 बार ना, 2 दूनों की 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और 2 एक कम 2, ठीक है, जितना भी आप जैसे 24 और 64 घटा देंगे इसमें से, तो आपका सिंपल आ जाएगा। अब 1,000 अगर घटाना कोई बच्चा चाहे तो घटा सकता है, जैसे यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 में से 2,000 1,000 बचेगा, 1605 बच रहा है, और 400 अगर 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सिंपल, अगर हम 1,000 में से 400 घटा दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 600 कुछ, तब ये लगभग रहेगा। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 बचेगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पर बचेगा आपका 5 में से 4, तो 1 बचेगा। तो सिंपल है, 1232 1141 में जाएगा नहीं, इसलिए आप 12% कर लीजिए, या फिर आप इसको दशमलव करके 12 दशमलव करके और संख्या बढ़ा सकते हैं, तो अप्रॉक्स आप ले लेंगे 12%, ठीक है। अगर वहाँ पर अप्रॉक्स लगभग दिया रहे तो आप 12% कर सकते हैं, नहीं तो आगे कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले, सेकंड क्वेश्चन है, प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। अब आपको कुछ नहीं करना, सभी का फेल का बायोडाटा निकालना है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या देखना है और फेलियर देखना है। हमें तो लगता है कि 1,25,000 ये आएगा अगर लाखों में चेंज करेंगे। तो इसमें देखिए 3 है, 7 3 10 में से 3, अगर 1,25,000 को 10 मानते हैं और उसमें 3 संख्या फेल करते हैं तो ये तो थोड़ी कम हुई, क्योंकि पास मार्क का ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन 3,14,000 में भी थोड़ी कम है। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, 1,08,000 है, ठीक है, 80,000 नहीं होगा, क्योंकि लाखों में चेंज करके आप देखेंगे 8,000 आएगा, तो इसमें 5 है, तो यहाँ पर भी फेलियर की संख्या भी कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक किस नगर की है, तो कुछ डी में आप चेक करेंगे, जब सबका निकालेंगे फेलियर का, तो डी में चेक करेंगे तो 1:3 का है। अगर 2,27,000 में 1 अनुपात में पास हैं और 3 अनुपात में फेल हैं, तो इसका मतलब है मैक्सिमम फेलियर किस में है भाई, डी में, ठीक है। अगर निकालना चाहे तो निकालने के लिए हम बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 2,27,000 है, तो आप लाखों में चेंज करेंगे तो 27,000 आएगा। गुणे क्या काम करेंगे, 1 + 3 करेंगे तो 4, और उसमें से 3 का निकालेंगे तो आपका जो भी आएगा इन सब के फेलियर से यहाँ पर अधिक आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।